नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब यकीन मानिए दोस्तों, बनेगा पैसा। डिस्कस करूंगा दो तीन पॉइंट्स पे, डिस्कस करूंगा एक टोकन पे, डिस्कस करूंगा बाइनेंस पे, डिस्कस करूंगा इन्फ्लुएंसर आपकी जिंदगी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे बचना चाहिए, डिस्कस करूंगा थोड़ा सा सुपर मोटर के बारे में, और डिस्कस करूंगा पाई की जो केवाईसी चल रही है। सारे मैटर पे डिस्कस करूंगा। वीडियो पूरी तरीके से देखोगे तो जरूर फायदा होगा, दौड़ दौड़ के देखोगे तो ये बात बता देता हूं फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे काफी दोस्त जो है वो 15 मिनट का वीडियो 2 मिनट 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करते हैं और बाद में जो है टेलीग्राम चैनल पे पूछते हैं कि सर ये कैसे है वो कैसे है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा या देखा होता है लेकिन ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए जो है नुकसान में जरूर रहेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर फायदा लेना चाहते हो तो वीडियो जो है पूरा दिखाओ, पूरा देखना सीखो, पूरा दोस्तों को दिखाओ और उसी से जो है आपको काफी आने वाले समय में फायदा हो सकता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा पाई केवाईसी की। मेरे काफी दोस्त जो है व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूछते हैं कि पाई केवाईसी, और कई मेरे टीम के मेंबर हैं शिकायत भी करते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते। तो मैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताता हूं। जिस दिन सबके लिए केवाईसी ओपन होगा, यकीन मानिए सबसे पहला वीडियो भी लाऊंगा, बताने की कोशिश भी करूंगा कि सबके लिए केवाईसी ओपन हो गया। बट अभी चुनिंदा लोगों को इन्विटेशन आ रहे हैं, चुनिंदा लोगों के लिए हो रहे हैं। और टीम का कहना यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलिडेटर्स अलग अलग कंट्री में उनके साथ जुड़ेंगे, जो पाई की केवाईसी करने में उनकी मदद करेंगे, अलग अलग लोगों को वैलिडेट करने में मदद करेंगे, वैसे वैसे जो है स्लॉट ओपन होंगे। तो इसीलिए काफी दिन से जो है पाई केवाईसी का एक लोगो स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन सबको इनविटेशन नहीं हो रहा है। जो भी ओपन करता है तो एक ही मैसेज आता है कि वी हैव रीच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो अगली बार जो है आप ट्राई करना। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, माइनिंग करते रहो, माइनिंग करते रहो, माइनिंग करते रहो। ये मैं आप सभी को एडवाइस देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूं कि अब माइनिंग से उनका दिल टूट चुका है। दिल मत तोड़ो, आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा होगा। अब दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हो, मेरे काफी दोस्त जो है कंप्लेंट भी कर रहे थे कि ये बंदा पहले क्रिप्टो को सपोर्ट करता था, अब जो है नेगेटिव बातें करता है। मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं अभी भी सपोर्ट करता हूं। क्रिप्टो में बनेगा पैसा, लेकिन बनेगा कैसे? जब इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे, अच्छे रेट पे पकड़ना सीखोगे। और हम सभी जो है काफी ऊपर के रेट में ऑलरेडी गले तक फंसे हुए हैं कि नया करने की अभी इन्वेस्टमेंट हिम्मत नहीं है। और जिस हिसाब से अभी क्रिप्टो मार्केट का हाल है, वर्ल्ड मार्केट का हाल है, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का हाल है, नया निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। तो करें क्या? कर सकते हैं इंतजार, और आप सभी को भी इंतजार करना चाहिए अगर आपने ऊपर के रेट पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्फ्लुएंसर किस तरह से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक बार वो आगे देखिए। लूना के केस में कैसे बाइनेंस ने काफी अच्छा जो है स्टेक उठाया, और मैं बार बार जैसे कहता हूं, बाइनेंस ने इतना बड़ा इकोसिस्टम अपना खड़ा किया, अभी वो अपनी छवि सुधारने के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह से उनकी छवि सुधरे। तो ताकि जो अलग अलग वर्ल्ड की सरकारें हैं जो वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं, बाइनेंस के पीछे पड़ी हुई हैं। अब तो वो हेडक्वार्टर खोलने की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अपना दफ्तर होना चाहिए जहां से सब कुछ कंट्रोल हो। और कई कंट्रीज में उन्होंने ऑफिस ओपन भी कर दिए हैं। तो आप ये एक बात समझ सकते हो कि इस फील्ड में जो है आने वाले टाइम में अगर रेगुलराइज होगी तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और ये फील्ड जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है, शायद स्टॉक मार्केट से भी ऊपर। तो आपको थोड़ा सा निवेश जो भी है करना चाहिए या बने रहना चाहिए, लेकिन 100% अगर कर दोगे उस केस में नुकसान होगा। जैसे मेरे काफी दोस्त अभी अपना सारी पूंजी क्रिप्टो में लगा के बैठे हैं और सारी की सारी पूंजी जो है डूब चुकी है। तो मैं इस चीज के लिए मना करता हूं, निवेश के लिए मना नहीं करता। और अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, हिम्मत किसी में है नहीं। तो आप ये भी जो है इस वीडियो के पार्ट में देखो कि कैसे बाइनेंस वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब उसके बाद मैं सीधा चलूंगा सुपर मोटर्स के कॉइन के बारे में बात करूंगा कि वो कॉइन आने वाले समय में आपको कैसे फायदा दे सकता है। एक बार आप ये पार्ट जो है लाइव मार्केट का जो है रिकॉर्डिंग वो देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे फेक इंसान इन्फ्लुएंसर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपको वो समझना चाहिए। पहले डोज कॉइन के पीछे पड़ा, ऐसे पड़ा ये कि
काफ़ी इन्वेस्टर, काफ़ी मेरे दोस्त जो है डोज कॉइन में ट्रैप हो गए। शायद आप में से भी कोई होगा जिसने हाई रेट पे डोज कॉइन लिया होगा और आज जो है काफ़ी अच्छे खासे लॉस में है। उसके बाद समय समय पे कभी कोई इमोजी लगा देना, कभी कुछ लगा देना और पूरे का पूरा गांव जो है उस कॉइन के पीछे पड़ जाता था। पीछे आपको याद होगा एक बार सेफ मून की फ़ोटो लगा दी, एक बार वो कर दिया, पीछे अभी एप NFT की एक बंदर की फ़ोटो लगा दी थी तो एप NFT टोकन भाग गया। मैनिपुलेशन की हद यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई, स्टॉक मार्केट को भी ज़बरदस्त मैनिपुलेशन करके रखा हुआ है। एक टेस्ला जहाँ से ये सॉलिड पैसा कमा रहा है, क्योंकि टेस्ला को बैकिंग है बिजनेस की। आपको ये बात समझनी चाहिए, टेस्ला को बैकिंग है बिजनेस की। बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो टेस्ला की गाड़ियां बेच रहे हैं, वहां से ये सही पैसा बना रहे हैं और बाकी सारे कामों में क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। पीछे खबर आई ट्विटर खरीद रहे हैं, ट्विटर का शेयर चढ़ गया। अब कहते हैं 20% से ज़्यादा जो है फेक स्पैम अकाउंट हैं। तो जितना ट्विटर क्लेम कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्विटर क्लेम कर रहा है 5% जो है वो फेक अकाउंट हैं और ये कहते हैं 20% हैं। और वो कहते हैं कि मैंने जो ट्विटर ने SEC फाइलिंग की थी उसके ऊपर ऑफर बेस था। मतलब अगर इनको ये बात पता थी कि ये फेक हैं या ये ऑफर करने से पहले ये तब कर सकते थे, तो काफ़ी इन्वेस्टर जो है उन्होंने ट्विटर का शेयर खरीदा कि ऊपर जाएगा। अब एलॉन मस्क बीच में बैठ रहे हैं, अब पीछे हट गए और कल 7-8-10% शेयर नीचे था। अब कहाँ जाके रुकेगा कोई पता नहीं, क्योंकि साथ में लिख दिया दिस डील कैनॉट मूव फॉरवर्ड अंटिल ही डज। तो मैं इन्फ्लुएंसर, आल्दो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, बिल्कुल छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, जितना मुझे समझ में आता उतना आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जब लालच में आके मैं मेरे जैसे या आप इनके चक्कर में फंसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है मोटा लॉस होता है। और यही जो है एक बार मैंने स्पेशल वीडियो भी बना के बताया था कि आपको क्या चीज़ रखनी चाहिए। सेकंड, टेरा लूना की बहुत बात हुई, अब मैं आपको बताता हूं, दो चीज़ों पे ध्यान लेके जाना चाहूँगा। एक है BTC टोकन। मेरे एक दोस्त हैं जो इसके बारे में काफ़ी पूछ रहे थे, अभी मैं वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। CZ जिसको बाइनेंस का जो मालिक है, छोटी सी उम्र के हैं, इसके ऊपर मैंने बताया कि कैसे इन्होंने पूरे का पूरा साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य दोस्तों मेरे और आपके पैसे पे खड़ा हुआ और कोई शॉर्टकट नहीं था। एक एक्सचेंज बनाना चाहते थे, एक एक्सचेंज के साथ साथ कम से कम 200 से ज़्यादा जो है कारोबार इन्होंने खड़े किए, बिजनेस खड़े किए, अलग अलग टाइप के टोकन दिए। मेरे आपको टोकन जो है वो सारे चिपकाएंगे और ये जो है अब पैसा अपनी जेब में डाल देगा। अब जैसे लूना की ही एग्जाम्पल लीजिए, ये कहते हैं कि मैंने जो है लूना लिया था जब हमने एक इन्वेस्टमेंट करी थी $3 मिलियन की, हमें जो है 15 करोड़ लूना जो है मिले थे। तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं, 3 करोड़ की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 24 करोड़ बनता है, डिवाइडेड बाय 15 करोड़ टोकन। 16 रुपए का टोकन जो है वो बाइनेंस को मिला था। मतलब 16 रुपए जो है इसकी कॉस्ट कभी नहीं थी, जो 16 रुपए का इनको मिला था। कहते हैं 560x रिटर्न थी। इसके अलावा ये बताते हैं कि हमारे पास ये UST भी थे जो हमने स्टेकिंग से लिए थे, बाय नहीं किए थे। तो कहते हैं हमने ना ही ये मूव किए ना ही सोल्ड किए, और इनको ज़रूरत भी नहीं थी। ये तो बाई चांस बाई लक हुआ कि टेरा में इतना बड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो अदरवाइज 16 रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाके रुकी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं इनके चीज़ हूँ। लेकिन अब एक पिछले कुछ दिनों में अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर जब से क्वेश्चन उठने शुरू हैं, ये अपनी छवि जो है वो सुधारने में लगे हुए हैं। अलग अलग इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं कि मेरी छवि सुधारो। अब आपको टोकन लेके जाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने ग्रुप में बार बार पूछ भी रहे थे, मैंने कहा मैं उनको बता देता हूँ। बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट टोकन है, काफ़ी अच्छे से जो है अभी काफ़ी नीचे है, तकरीबन $7-7.5 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मेरी कोई खरीदने की एडवाइस नहीं है, बट आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये जो BTC टोकन है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है। आप एक चीज़ देख लीजिए, बाइनेंस, सेफपाल को भी सपोर्ट किया था बाइनेंस ने, टोकन पॉकेट, जेनेसिस माइनिंग, मैथ वॉलेट, इसमें से यही जो इनको भी जो अगर कोई लाया होगा तो वो बाइनेंस वाला ही ऑन बोर्ड आया होगा। तो इस तरह से ये है। अब बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट का आप ये देखिए, यहां पे आपको चलना चाहिए $8, मतलब कुछ सेंट में ये अलॉट हुए होंगे। जब इन्होंने किया $8 से स्टार्ट हुआ, $500 इसका हाई था। अब यहां पे कौन फंसा, अब यहां पे वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम बिल्कुल जो है वो नजर आता है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे आते आते क्या है, थोड़ा सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, यहां पे कहीं रिटेलर फंस गए होंगे। अब $500 पे तो वेल फंसने से रही, तो यहां पे टोकन चिपका के आज टोकन की अभी वैल्यू चल रही है $7.21 के लगभग। अगर बिटकॉइन जो 50% डाउन हुआ है
तो इसकी अगर स्ट्रेंथ होती टोकन में तो ये $500 का $250 रहता, 250 नहीं तो 125 रहता, 125 नहीं तो 62.5 रहता, और ये आ गया $60 पे। मैंने कल उनसे पूछा आपने ये शायद लिया हुआ है, कहते हैं हाँ मैंने लिया। मैंने कहा आपने सुपर मोटर में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, आपको ₹10 का टोकन वैल्यू ज़्यादा लगा क्या? फिर मैंने उनको आपने शायद $50 पे लिया, वो कहते हैं मैंने $35 पे लिया। मतलब अभी भी वो 5 गुना जो है उनका पैसा नीचे है। अब अगर शायद आप में से भी किसी ने ये बिटकॉइन का नाम देख के, BTC का नाम देख के जो है ये टोकन अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, आप सभी की मंशा ये होगी कि किसी तरह से ये ऊपर चढ़े तो हम यहाँ से क्या करें, निकलने की कोशिश करें। और निकलने वाले ज़्यादा हैं एट दिस मोमेंट, खरीदने वाले कम है, क्योंकि जो भी फंसा हुआ है वो गले तक फंसा हुआ है। तो लेकिन ये जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये नया नया टोकन लाएंगे और ये नए टोकन में अपनी वैल्यू बनाएंगे, ना कि इसको जो है ऊपर चढ़ा के मुझे आपको जो है एक इजी एग्जिट देंगे। तो एग्जिट तभी मिलेगा जब बिटकॉइन चलेगा। अब ये भी अगर कोई समझता है कि $50 तक पहुंचेगा या $35 तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जब BTC आपका जो है $50, 50 या $60,000 के ऊपर जो है जाके स्टेबल होगा। अगर ये $50 तक भी पहुंच गया, दोबारा से $48 तक भी पहुंच गया, तो ये कोई सोचे कि इस टाइप के टोकन दोबारा से $35, $50 तक पहुंचेंगे, तो अभी थोड़ा सा इसमें क्या है, मुझे संदेह है। और काम क्या करते हैं मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इनका वर्किंग मॉडल भी जो है मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा, जिसके बेसिस पे ये $7-8 का टोकन जो है अभी भी लोगों को बेचने की ताकत रख रहे हैं। और अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपको थोड़ा सा मैं सुपर मोटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। अब दोस्तों बात करूंगा सुपर मोटर कॉइन की। जैसे आप सभी ने देखा है, कई मेरे दोस्तों को जो कंप्लीमेंट्री कॉइन है वो भी क्रेडिट हो चुके हैं, जो बाय कर रहे हैं उनको भी हो चुके हैं, जो ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं। बिटकॉइन ग्लोबल का ट्विटर हैंडल ओपन है और साथ में इन्फिनिटी फाइनेंस का ओपन है, लेकिन सुपर मोटर का जब तक अभी सभी अपने कॉइन क्लेम नहीं कर सकते जिन्होंने पहले से फॉलो किया हुआ है, तो तब तक शायद कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मेरे काफी दोस्त ये भी पूछते हैं कि कॉइन की लिस्टिंग कब होगी। दोस्तों काफी एक्सचेंजों में मेरी जान पहचान भी है, लिस्टिंग को तो मैं आज करवा सकता हूं, लिस्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ इसमें ऐसा सोचा हुआ है मैंने कि इसकी लिस्टिंग प्राइस एटलीस्ट 40, 50, 100 रुपीज के बीच में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरा एक प्लान भी है, जो मैं ओपनली व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर या ब्लू पेपर में डिस्कस नहीं कर सकता। मैं ओपनली सबके साथ बात करता हूं। कॉइन की सेल शुरू हुई, सबके साथ साझा किया कि कॉइन की सेल शुरू हो गई। स्क्रीन पे यूपीआई देख रहे हो, इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट भेज के जो स्क्रीनशॉट है वो आप टेलीग्राम चैनल सुपर मोटर ईवी, जो आप स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल देख रहे हो, यहां पे भेजो। बाकी की फॉर्मेलिटी आपके साथ शेयर की जाएगी, वहां पे फॉर्मेलिटी शेयर करो और आपको कॉइन जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन 10 रुपीज के नीचे कॉइन की कीमत जो है किसी भी सूरत में नहीं आने दी जाएगी। और आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम दो, ये भी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कॉपी कैट इंडिया में बहुत हैं और आपको कॉपी करने वाले लोग बहुत हैं। तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा कि हमारी प्लानिंग क्या है। एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, मेरे वह दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी कॉइन खरीद लिए हैं या जिनको फ्री के कॉइन भी क्रेडिट हुए हैं, उनको एक स्पेशल सुपर मोटर्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया गया और वो उस ग्रुप में जो है बैठे हुए हैं। तो आपके साथ भी वैसा ही लिंक आने वाले समय में शेयर किया जाएगा अगर आप कॉइन खरीदते हो, और वहां पे सारे प्लान, सारी डिस्कशन होगी। वहां पे ही जो है हम कभी जूम मीटिंग्स भी किया करेंगे और फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये कॉइन कैसे आने वाले समय में जो है वैल्यू बना सकता है, वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और अगर मैं 50 या 100 रुपीज की वैल्यू आने वाले समय के लिए बोल रहा हूं, तो कुछ ना कुछ मेरे बैकएंड में है, दिमाग में है, जिससे मैं ये बात क्लेम कर रहा हूं। सुपर मोटर का प्रोजेक्ट जो है इस कॉइन को बैक करेगा और आने वाले समय में देखोगे कि आप इस कॉइन की अच्छी वैल्यू बनेगी। वहीं कुछ रेफरल रिवार्ड्स भी हैं। आप जितने कॉइन, चाहे एक कॉइन आपके पास क्यों ना हो, आप एक कॉइन से भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, उसके बाद रेफरल कर सकते हो। आपके जितने दोस्त कॉइन खरीदेंगे 50% आपको जो है उनके खरीदे हुए कॉइन का मिलेगा रेफरल के रूप में। ये तो हो गई एक बात। दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी जो रेफरल में आएगा, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा या सेकंड नंबर पे आएगा या थर्ड नंबर पे आएगा, नंबर ऑफ रेफरल्स को लेके उनको भी एडिशनल कॉइन दिए जाएंगे, 5000, 3000 और 2000 कॉइन। तो ये टोटल 10,000 कॉइन ये भी दिए जाएंगे। और आने वाले समय में
चाहे आप क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर को फॉलो कर रहे हो, क्रिप्टो विद एसबी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, या मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर रहे हो, तो समय समय पे वहां पे भी जो है जो भी पार्टिसिपेंट मैं सिलेक्ट करूंगा, या आप क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम चैनल के मेंबर हो, जो भी पार्टिसिपेंट वहां पे सिलेक्ट करूंगा उनको भी जो है 100 कॉइन का रिवार्ड दिया जाएगा। वही मेरे एक दोस्त बोल रहे थे कि 100 कॉइन के लिए हम अपनी आईडी शेयर कर दें। हालांकि ऐसे दोस्तों को, नेगेटिव लोगों को मैं ग्रुप में रखता नहीं हूं। तो दोस्तों सिर्फ केवाईसी के पर्पज से ये आईडी शेयर होती हैं। जैसे आपकी आईडी और आपके द्वारा सबमिट इंफॉर्मेशन मैच होती है और आपकी आईडी ऑन स्पॉट हम डिलीट कर देते हैं। हम कोई भी डाटा आपका स्टोर नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि जो आप कर रहे हो वो हमारे डाटाबेस में हो रहा है कि कौन से आईडी को कितने कॉइन गए हैं और उनका जो है केवाईसी क्या है। आने वाले समय में ये हमें सपोर्ट करेगा और आपको भी सपोर्ट करेगा, शायद एक अच्छा रिवार्ड लेने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। और मेरे कई दोस्त जो है वो ज्ञानवर्धक बातें बोलते हैं, तो सबके लिए एक ही बात है दोस्तों, ज्ञान भी आता है, सब कुछ आता है। आप सभी से प्यार भी बहुत है, आप सभी ने प्यार भी बहुत दिया है, यूट्यूब चैनल को भी बहुत प्यार दिया, लेकिन और सभी मेरे लिए एक ही समान है, एक ही नजर से सबको देखता हूं। सबके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि जो टास्क है, टास्क कंप्लीट कर लो, या वैसे ले लो या पेड में ले लो, लेकिन फोर्स मत करो कि आप जो है ज्ञानवर्धक बातें करके, भावुकता वाली बातें करके जो है आपको ये लगेगा कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसे प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जब ट्विटर फॉलो करने के लिए बोलता था, बार बार बोलता था, तब फॉलो किया होता, तो आपको जो है ऐसी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे को लगता है कि इसमें आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए और बुरा मनाने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि अगर पार्शियलिटी करनी होगी तो फिर ये सबके लिए जो है फिर पार्शियलिटी, क्योंकि आज हम जहां पे पहुंचे हैं, जहां तक पहुंचे हैं, इसमें मेरे शेयर होल्डर का सबसे बड़ा बात है, इसमें मेरे सभी दोस्तों का हाथ है, इसमें मेरे वो दोस्त भी हैं जो कॉइन बाय कर रहे हैं, उनका भी हाथ है। तो मैं सभी के लिए जो है एक तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतना प्यार दिया, और ये भी समझता हूं कि आप सभी जो है मुझे माफ भी करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर यहां पे आप गलत हो, गलती सुधारने की कोशिश भी करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप काफी कुछ आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितने मेरे सोशल मीडिया हैंडल हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके सिंपल फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं पाई की केवाईसी, इन्फ्लुएंसर्स का रोल और सुपर मोटर कॉइन के बारे में आपकी अब काफी कुछ जो है चीजें क्लियर हो गई होगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर क्रिप्टो फील्ड में निवेश करना है या कहीं पे भी निवेश करना है, इन्फ्लुएंसर की बात मत समझो, क्योंकि हम खाली सजेशन देते हैं, हमारा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वो प्योर आपका होता है। नुकसान के भी हकदार आप हो, प्रॉफिट के भी हकदार आप हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।